डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि चाइना भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। जानेंगे चाइना ने क्यों भारत का साथ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर बुरी तरीके से पाकिस्तानी एक्सपर्ट चीख रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पेरिस में एआई एक्शन समिट को संबोधित करते हुए कई बातें कही और भारत का रुख भी बताया। पीएम मोदी की फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों में रक्षा सहयोग, व्यापार साझेदारी को बढ़ाने पर बात हुई। नरेंद्र मोदी के दौरे की दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ पाकिस्तान में इसकी भी चर्चा। कमर चीमा ने पेरिस में एआई समिट की बात करते हुए भारत के बढ़ते प्रभाव को माना। उन्होंने भारत के फ्रांस को पिनाका रॉकेट बेचने पर हैरत जताई। कमर चीमा ने अपने एक वीडियो में कहा कि जिस तरह से फ्रांस में नरेंद्र मोदी का प्रभाव दिखा है वो कमाल है। पेरिस में एआई समिट में इस टेक्नोलॉजी के भविष्य पर बात हो रही है। यूरोपियन यूनियन एआई में बड़े निवेश की घोषणा कर रहा है। भारत इसका अहम हिस्सेदार है। अगला एआई समिट भी इंडिया में होने जा रहा है। ये बताने को काफी है कि एआई में दुनिया अगुआ बनने की तरफ। कमर ने आगे कहा कि एआई समिट में शामिल हुए नेताओं के जो ग्रुप फोटो आए हैं उसमें मेजबान फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ बीच में नरेंद्र मोदी खड़े हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इस फोटो में यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कोने में दिख रहे हैं। कनाडा ने भारत की हालिया दिनों में तनातनी रही। साफ है कि दुनिया ने भारत का हाथ पकड़ा और कनाडा को किनारे कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को भी मोदी का समर्थन करना पड़ा। पाकिस्तान की स्थिति पर चिंता जताते हुए कमर ने कहा कि आज भारत बहुत ऊंचे स्तर पर खेल रहा है। भारत जिस वर्ल्ड लेवल पर है उस पिच तक जाने के लिए पाकिस्तान को एक बहुत लंबा रास्ता चुनना है। पाकिस्तान जो फिलहाल कहीं खेल में नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी पेरिस में एआई पर बात कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में हुकूमत तो इस बात पर देख ही नहीं रही है, इधर बढ़ भी नहीं रही है। फ्रांस और भारत करीबी चाहते हैं, यहाँ तक कि वो पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम भी खरीदना चाह रहे हैं। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भारत ने फ्रांस को दोस्त बना रखा है तो रूस से भी उसकी दोस्ती चल रही है। भारत कुछ इस तरीके से और इस मोड में चल रहा है कि भारत को कहीं से भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब जहाँ ये एक तरफ ये सारी बातें कह रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला चाइना के तरफ से भी अब भारत को समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। चाइना ने कल ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश करा है और जब ग्लोबल टाइम्स कोई आर्टिकल पब्लिश होती है तो इसका मतलब है कि शी जिनपिंग कहना चाहते। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन ने मंगलवार को संकेत दिया है कि देश में चीनी निवेश पर प्रतिबंध जल्द ही हटने की उम्मीद नहीं है। ये टिप्पणी निराशाजनक और खेदजनक है, खासकर ये देखते हुए कि निवेश प्रवाह में विविधता लाने से भारत को जटिल स्थिति और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने में मदद मिल सकती है। नागेश्वरन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब संरक्षणवाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अनिश्चितताएं पैदा कर रहा है। रॉयटर्स के एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया कि बुधवार से शुरू हुई 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान टैरिफ में कटौती और ऊर्जा और रक्षा आयात में वृद्धि का प्रस्ताव रख सकते हैं। गुरुवार को होने वाली ट्रंप मोदी बैठक का अमेरिका भारत आर्थिक संबंधों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने के बावजूद एक बात तो लगभग तय है कि अमेरिकी व्यापार नीतियों की नवीनतम श्रृंखला वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक चुनौती पेश कर सकती और भारत इन श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग होने के नाते अनिवार्य रूप से बढ़ती आर्थिक अनिश्चितता के साथ साथ उनसे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का सामना करेगा। जनवरी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों से पता चला है कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी 4 साल के निचले स्तर 6.4% पर बढ़ रही है, जिसका मुख्य कारण कमजोर औद्योगिक और निवेश वृद्धि है, धीमी होती घरेलू अर्थव्यवस्था और बढ़ती बाहरी अनिश्चितताओं के बीच एक व्यवहारिक दृष्टिकोण नई दिल्ली को अपनी आर्थिक साझेदारी को संतुलित करने, व्यापार और निवेश प्रवाह में विविधता लाने और तेजी से जटिल वैश्विक परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों को रक्षा करने में मदद करेगा। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का हवाला देते हुए भारतीय समाचार एजेंसी का कहना है कि साल 2023-24 में चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभरा है। भारत द्वारा कुछ चीनी कंपनियों पर की गई कार्रवाई के बावजूद जिसने निवेशकों के विश्वास को कम किया है, दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रभावित किया है। व्यापार में ये उपलब्धि संबंधों के लचीलापन को दिखलाता है। चीन और भारत दोनों एशियाई आपूर्ति श्रृंखला के अभिन्न अंग हैं। भारत के पास एक बड़ा बाजार, प्रचुर श्रम संसाधन है, साथ ही कुछ उद्योगों में अद्वितीय लाभ
साफ भी है। दोनों देशों के बीच में यहाँ पर इस तरीके से काम होना चाहिए कि भारत को भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। हालांकि ये सारी बातें क्यों होते हुए आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर F-35 विमान के बेचे जाने पर जब सवाल किया गया चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा, तो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए, दो देशों के बीच में संबंधों को विकसित करना, आपस में सहयोग करना, ये उनका मुद्दा है। आप इसमें बीच में चाइना को क्यों ला रहे हैं? आपको गुटिये टकराव भड़काना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र शांतिपूर्ण विकास का केंद्र है, न कि जियोपॉलिटिकल पैंतरेबाजी के लिए शतरंज की विशेष समूह बनाने और समूह राजनीति में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी। इससे केवल क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचेगा। ये ग्लोबल टाइम्स ने कहा। चूंकि भारत ने इस चीज को लेकर साफ कर दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आप दोनों के बीच में आ सकते हैं अगर आपके बॉर्डर में जो चीजें हो रही हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को दुनिया का एक बड़ा प्लेयर बताया। इसके साथ ही उन्होंने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मध्यस्थता का ऑफर भी दिया, जिसे भारत ने बिना कोई वक्त गंवाए खारिज कर दिया। भारत ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि किसी तरह का भ्रम न हो। भारत ने साफ कहा कि सीमा विवाद द्विपक्षीय मसला है, हम सभी चीजों को अपने स्तर पर निपटाने में सक्षम है। पीएम मोदी के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं भारत की तरफ देखता हूं, कुछ सीमा विवाद भी है जो सामान्य है, उन पर बात होनी चाहिए, पहल जारी रहनी चाहिए। यदि हम कोई मदद कर सकते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि विवादों का निपटारा होना चाहिए। उन्होंने चीन के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्तों की भी बात की। उन्होंने कहा कि अमेरिका तो चीन के साथ अच्छे रिश्तों का हिमायती है, दुनिया का एक बड़ा प्लेयर चीन भी है। उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं। कोरोना काल तक हमारे शी जिनपिंग के साथ अच्छे संबंध थे, फिर बात थोड़ी बिगड़ गई। चीन दुनिया का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के ऑफर को भारत ने तत्काल खारिज किया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारे पड़ोसियों को जो भी मसले हैं उनसे निपटने के लिए हमने हमेशा से द्विपक्षीय वार्ता का रास्ता अपनाया है, हमें किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ भारत ने साफ कर दिया चाइना मिलती जुलती भाषा क्यों बोल रहा है, तो इसके पीछे एक वीडियो देख सकते हैं आप। In the past you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS or US want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose. And most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. The day they mentioned that they ब्रिक्स want को to do लेकर इन्होंने एक चेतावनी दी है कि जिस दिन डॉलर खत्म करने की बात हुई उस दिन हम 100% टैरिफ लगा देंगे और ये भीख मांगने के लिए आ जाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाइना साथ खड़ा होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।